सो हेलो मेरी जीनियस आर्मी। तो कैसे हो आप सब लोग। तो स्वागत है आपका जूलॉजी विद ध्रुविका गौतम चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, तो आज हम सारे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को बहुत ही डिटेल में जानेंगे और आपको याद हो जाएगा। ये मेरी ये मैं कह रही हूँ कि आपको याद हो जाएगा पक्का। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। मेजरली मेड अप ऑफ बॉन्स। ये बॉन्स का बना होता है, फ्यू कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। इसको मेंडोस्केलेटन भी बोलते हैं। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स होता है इसमें, यानी कि सॉलिड का। और ये किसका बना होता है, एंडोस्केलेटन का। ये मेनली बोन्स भी होती हैं और कुछ कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। फ्यू कार्टिलेज मतलब मेनली बोन्स। मैट्रिक्स किसकी होती है, सॉलिड की, हार्ड एंड नॉन पैलिएबल। और ये कैल्शियम का सोल्ट होता है। फ्यू कार्टिलेज, मैट्रिक्स, सॉलिड और सॉफ्ट प्लाइएबल भी होती हैं कुछ, जो किसकी होती है, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, ठीक है। ये भी एक मैट्रिक्स ही होता है। अब स्केलेटल सिस्टम यानी कि हमारे अंदर एडल्ट में कितनी बोन्स होती है, टोटल 206 बोन्स, ठीक है। यहाँ पे आपको टू टाइप्स सिखा रखे हैं, एक्सियल स्केलेटल और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स होती है, 80 बोन्स। और अपेंडिकुलर स्केलेटल में कितनी होती है, 126 बोन्स, ठीक है। यहाँ पे 80 बोन्स किस किस में होती है, हेड में कितनी होती है हमारी 29, रिब्स प्लस स्टर्नम में रिब्स होती है 24 और 1 प्लस स्टर्नम, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में 26। अब हेड में स्कल आ रहा है हमारा, स्कल में कितनी है 22 से या 23। और क्रेनियम में 8 होती हैं, फेशियल 14 होती हैं, हायोइड 1 होती है। और ईयर ओसिकल्स में होती हैं 6 बोन्स, यानी कि 2 ईयर्स है तो एक ईयर में 3 बोन है, तो दोनों में कितनी हो गई, टोटल 6, ठीक है। यहाँ पे अब हम इसको देखेंगे हेड में, कैसे कैसे बोन्स हमारी दे रखी है, ये हम समझेंगे, ठीक है। पहले अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपको गर्डल बोन्स कितनी दे रखी है, 16। और लिम्ब बोन्स है 120, ठीक है। 6 बोन्स कौन कौन सी है, पेक्टोरल गर्डल में 4 और पेल्विक गर्डल में 2। फोर लिम्ब में कितनी होती है, 60। एक में कितनी होगी, 30। और दो में कितनी हो जाएंगी, 60। हाइंड लिम्ब में भी सेम ही होती है, 1 में 30 और 2 में 60, ठीक है। अब एक्सियल स्केलेटन में हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हेड। हेड में पहले हम स्कल को पढ़ेंगे। स्कल में क्रेनियल बोन्स कितनी है, 8। क्रेनियल बोन्स हमें 8 दे रखी हैं। फॉर्म द ब्रेन बॉक्स, जिनसे हमारा ब्रेन बॉक्स बनता है, जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं। फ्रंटल 1 है, पैराइटल 2 है, टेम्पोरल 2 है, ऑसिपिटल 1 है, स्फिनोइड 1 और इथमोइड 1। इथमोइड क्या है, रूफ ऑफ नेसल कैविटी, नेशल कैविटी की रूफ। और ऑसिपिटल एट द बेस ऑफ दिस स्कल लार्ज ओपनिंग कॉल्ड एज फोरामन मैग्नम। यहाँ से एक ओपनिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोरामन मैग्नम, जो प्रेजेंट होती है फॉर पैसेज ऑफ मेड्यूला टू कनेक्ट विद स्पाइनल कॉर्ड। मेड्यूला से स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करती है। अब हम इनको देखते हैं कैसे कैसे हमारी बोन्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड रुको। अब हम पढ़ेंगे फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स कितनी होती है हमारी, 14। 14 में हमारी कहाँ कहाँ पे आ रही है, अब हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे मैंडिबल। मैंडिबल होती है ये वाली जो नीचे वाला जो दिखा रखा है, कितनी होती है, 1। फिर इसी के ऊपर ऊपर वाले जो क्या बोलते हैं, मैक्सिला, यानी कि ये हमारा ऊपर वाला जो क्या है, मैक्सिला, ये भी कितना होता है, 1। फिर हमारी क्या है, लैक्राइमल। लैक्राइमल मीन्स हमारी आई में कौन सी डक्ट होती है, लैक्राइमल डक्ट। तो लैक्राइमल बोन क्या, आई वाली बोन, ठीक है, कितनी होती है, 2, यानी कि ये वाली जो हमारी ऑर्बिट होती है ये, ओके। फिर हमारे को दिखा रखे जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक कहाँ है, ये रही हमारी चिक बोन, ठीक है। फिर हमारे को वोमर। वोमर एक हमारी होती है ट्रायंगुलर फ्रिंज, जो हमारी नसाल कैविटी के मीडियन, यानी कि नसाल कैविटी के बीच में होती है, ट्रायंगुलर शेप में, ओके। और एक हमारी होती है एक इंफीरियर नसाल कॉन्क्राई। ये 2 होती है जो नसाल कैविटी के लेटरल वॉल में होती है। और फिर पैलेटाइन। पैलेटाइन कैसी होती है, हार्ड पैलेट होती है, जो हमारी ऊपर की साइड होती है, इसको हम हार्ड पैलेट बोलते हैं, ठीक है। और नजाल यानी कि ब्रिज ऑफ नोज, ये भी 2 होती है हमारी नजाल वाली बोन। और जो आपको यहाँ पे फोरामन मैग्नम दिखा रखा है, और ये फोरामन मैग्नम है, यहाँ पे आपके 2 ओसिपिटल कॉन्डाइल है, ठीक है। ऐसे जॉइंट होता है, फॉर्म जॉइंट विद फर्स्ट वर्टिब्राई। फर्स्ट वर्टिब्राई से जॉइंट होता है, ठीक है। और इसको हम क्या भी बोलते हैं, डाइकोंडाइल स्कल, ओके। और यहाँ पे आपको क्या दिखा रखा है, ये हमारा हाइपोथैलेमस है। और यहाँ पे ये सेला टर्सिका कैविटी होती है जो स्फिनोइड में होती है, ठीक है, जहाँ पे क्या होती है, पिट्यूटरी लोकेटेड होती है, ओके। अब यहाँ पे आपको फेशियल बोन्स दिखा रखे। फेशियल बोन्स कितनी होती है हमारी, 14। नसाल 2, ब्रिज ऑफ नोज, मैक्सिला 2, अपर जो ऊपर वाला जो है, जाइगोमेटिक 2, चिक बोन होती है, लैक्रिमल 2, जो ऑर्बिट होता है आई का, पैलाटीन 2, हार्ड पैलेट, इंफीरियर नसाल कॉन्काई 2, लेटरल वॉल ऑफ नसाल कैविटी, मैंडिबल 1, लोअर जो, ठीक है,
वॉमर 1 ट्राइंगुलर शेप की होती है, सिंगल होती है, सॉरी सिंज मीडियन इन नेसल कैविटी, नेसल कैविटी के मीडियन इन बीच में। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये सब चीज भी, फेशियल बोन्स कहाँ कहाँ पे हमारी लोकेटेड है और कैसे कैसे है। तो मैं आपको बोन्स दिखाती हूँ, पहले स्कल वाली, ठीक है। हेड में, मतलब हेड में हमारे स्कल आ रहा था, और स्कल में हमारे पहले दे रखी क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स कितनी दे रखी है हमें? 8, ठीक है। तो फ्रंटल, फ्रंटल है हमारी ये वाली बोन, यहाँ पे कितनी होती है? 1। फिर हमारी फ्रंटल के यहाँ पे पैर, पैर में यानी कि पैराइटल 2। फिर इधर की साइड टेम्पोरल, टेम्पोरल में 2, और पीछे की साइड ओसिपिटल, ओसिपिटल में भी कितनी होती है? ओसिपिटल में 1, यानी कि पीछे, यानी कि पीठ, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी होती है? 1, ठीक है। और स्फिनोइड, स्फिनोइड और इथमोइड आपको याद रखनी है, कितनी कितनी होती है? 1 1, ठीक है। ये आपको लर्न करनी है, ओके। अब हम देखेंगे स्कल में हमारी 22 थी, क्रेनियल और फेशियल आ गई इसमें ये, ठीक है। एज पर एनसीईआरटी हायोइड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन स्कल, यानी कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे स्कल में एक हायोइड बोन भी प्रेजेंट होती है, उसको मिला के हमारी बोन कितनी हो जाती है स्कल की? 23। अब हायोइड, हायोइड कैसी होती है? सिंगल यू शेप्ड बोन होती है, जो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी, बकल कैविटी के बेस में, ठीक है। डज नॉट आर्टिकुलेट और फॉर्म्स जॉइंट विद एनी अदर बोन, और ये कोई आर्टिकुलेट नहीं बनाती, ये जॉइंट मतलब एक दूसरे के साथ जॉइंट बनाती है। ईयर ऑसिकल, अब हमारे ईयर में कौन कौन सी होती है? ईयर, मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ थ्री ईयर ऑसिकल्स या बोन, ठीक है। मतलब हर ईयर के पास, हमारे पास 2 ईयर है, तो हर ईयर के पास कितनी कितनी बोन है? एक ईयर में 3 बोन है, तो दोनों में कितनी हो जाएंगी? 6। फर्स्ट वाली है मेलस, यानी कि हैमर शेप, यानी कि मेलस यानी कि मैल, तुम्हारे कान में मैल होता है तो मेलस, तो इसको हम, इसका नाम याद करने का तरीका, मेलस यानी कि हैमर बोन कितनी है? 1। इनकस यानी कि मेलस यानी कि मैल के अंदर और जाओ, ईयर के अंदर, मैल के अंदर, तो क्या आ जाएगा? इनकस, अंदर का इनकस, एनविल शेप्ड होती है, 1 होती है। और तीसरी आपको याद करनी है स्टेप्स, स्टीरअप शेप्ड, ये स्टीरअप शेप्ड की होती है 1। ईयर ऑसिकल एम्पलीफाई द साउंड बाय, सॉरी, ईयर ऑसिकल्स एम्पलीफाई द साउंड वाइब्रेशन बाय 10 टाइम्स। ईयर ऑसिकल्स में एम्पलीफाई होने के लिए साउंड की वाइब्रेशन कितनी टाइम्स होती है? 10 टाइम्स, ठीक है। और स्टेप्स क्या है? हमारी स्मॉलेस्ट बोन है, ऐसे होती है, यहाँ पे मेलस, यहाँ पे इनकस और यहाँ पे स्टेप्स, ठीक है। ईयर एंड स्टर्नम, ईयर और स्टर्नम को मिला के 25। स्टर्नम ब्रेस्ट बोन होती है, 1 होती है, और मीडियन होती है, मीडियन में होती है और फ्लैट होती है बिल्कुल, थोरैक्स के मतलब नीचे की साइड, मिड वेंट्रली लोकेटेड होती है ऐसे। यहाँ पे हमारी क्लेविकल बोन होती है, इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे रिब्स, रिब्स के यहाँ पे बीच में स्टर्नम दिखा रखी है। स्टर्नम में क्लेविकल्स एंड कॉलर बोन्स अटैच्ड होती हैं, रिब्स भी अटैच्ड होती हैं। रिब्स के 12 पेयर है, इक्वल 24 इन टोटल, यानी कि कितनी बोन है 12 पेयर में? 24 बोन रिब्स की। रिब्स आर फ्लैट बोन, रिब्स क्या है? फ्लैट बोन्स है। ऑल रिब्स आर बाइसिफेलिक, सारी रिब्स क्या है? बाइसिफेलिक। हेड ऑफ रिब फॉर अटैचमेंट विद वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के साथ ये अटैच्ड होती हैं। फिर यहाँ पे आपको दिखा रखी है, इन द हेड रीजन ऑफ ऑल रिब्स देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट विद वर्टिब्राई, हैंस आर बाइसिफेलिक, यानी कि हेड के रीजन में सारी जो रिब्स होती हैं 2 पॉइंट्स होते हैं अटैचमेंट के वर्टिब्राई के साथ, जो जिनको हम क्या बोलते हैं? बाइसिफेलिक, यानी कि 2 हेड, ओके। यहाँ पे कोस्टल ये दिखा रखा है, कोस्टल कार्टिलेज हाइलिन, रिब्स आर अटैच्ड टू स्टर्नम वाया दिस, इसके मतलब कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा रिब्स हमारी अटैच्ड होती हैं स्टर्नम से, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा रखी है रिब्स अटैच्ड डॉर्सली थोरेसिक वर्टिब्राई में और वेंट्रली स्टर्नम में। टाइप्स ऑफ रिब्स, रिब्स के टाइप, ट्रू रिब्स वो होती हैं फर्स्ट 7 पेयर, जो फर्स्ट के 7 पेयर्स हैं उनको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। रिब्स आर नोन एज ट्रू रिब्स अटैच टू स्टर्नम वेंट्रली एंड थोरेसिक वर्टिब्राई डोर्सली, हैंस ट्रू रिब्स, यानी कि जो स्टर्नम से वेंट्रली अटैच्ड है एंड थोरेसिक वर्टिब्राई से डोर्सली, इनको बोलते हैं ट्रू रिब्स, जो दोनों से अटैच्ड है। ऑल्सो नोन एज वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, और इनको हम क्या भी बोलते हैं? वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स भी बोलते हैं। अब फॉल्स रिब, फॉल्स रिब्स कौन सी होती है? 8, 9 एंड 10th पेयर, इनको हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं। क्यों? अटैच टू द कार्टिलेज ऑफ 7th रिब फर्स्ट, यानी कि 7th रिब तक अटैच्ड होते हैं इनडायरेक्टली विद स्टर्नम, स्टर्नम से अटैच्ड नहीं होते, इनडायरेक्टली अटैच्ड होते हैं वेंट्रली एंड डोर्सली टू वर्टिब्राई, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब, क्योंकि स्टर्नम से अटैच नहीं होती और ये वाली स्टर्नम से वेंट्रली अटैच्ड होती है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स, और इनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स। इन वाली को क्या बोल रहे थे? वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, और इनको वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स।
और यहाँ पे आपको दिखा रखा है बिकॉज अटैच टू वर्टिब्रा एंड कार्टिलेज ऑफ सेवंथ रिब्स। इनको ये वर्टिब्रो कॉन्ड्राइल रिब्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वर्टिब्रा और कार्टिलेज के सेवंथ रिब से अटैच्ड है। ठीक है। अब फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती है, 11th और 12th पेयर जो होता है, ओनली अटैच टू वर्टिब्राई, जो केवल वर्टिब्राई से अटैच्ड है, फ्री ऑन द वेंट्रल साइड, और वेंट्रल साइड से फ्री है। इस वजह से हम क्या बोलते हैं इनको, यानी कि वेंट्रल साइड से फ्री है, यानी कि फ्री मतलब फ्लोटिंग। ठीक है। ऑल्सो नोन एज वर्टिब्रल रिब्स, ओनली अटैच टू वर्टिब्राई, जो वर्टिब्राई से केवल वर्टिब्राई से ही अटैच्ड है। लाइक ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जो 1 से लेके 7 पेयर तक थी, ये हमारे स्टर्नम से अटैच्ड हो रही है। ठीक है, आपको दिख रही है, तो इस वजह से इनको ट्रू रिब्स बोला था। और 8, 9, 10 वाली स्टर्नम से अटैच्ड हैं, जिनको हम फॉल्स रिब्स बोल रहे हैं। ओके। अब यहाँ पे देखो आप वर्टिब्रल कॉलम कैसा है हमारा, डोर्सली प्लेस्ड, जो क्या है, डोर्सली है, मेड अप ऑफ स्टेरली अरेंज्ड बोन्स कॉल्ड एज वर्टिब्राई। जो सीरियली अरेंज्ड होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, वर्टिब्राई। वर्टिब्रल कॉलम मेड ऑफ वर्टिब्राई, यहाँ आपको नेम दे रखे हैं। लोकेशन एम्ब्रियोनिक लाइफ में कितनी होती है, एडल्ट्स में कितनी होती है। सर्वाइकल की लोकेशन कहाँ है, नेक में। कितनी होती है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, 7, और एडल्ट में भी 7। थोरेसिक की कहाँ है, थोरेक्स में। एम्ब्रियोनिक लाइफ में 12, एडल्ट्स में भी 12। लंबर कहाँ पे है, एब्डोमन में। एम्ब्रियोनिक लाइफ में 5 और एडल्ट्स में भी 5। सैक्रल कहाँ है, पेल्विक में। एम्ब्रियोनिक लाइफ में 5 और एडल्ट में फ्यूज होकर कितनी हो जाती है, 1। और ऐसी ही कॉकिजियल टेलबोन, जिसको हम टेलबोन भी बोलते हैं, ये भी हमारी पेल्विक में लोकेट होती है, और हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ में 4 होती हैं, और फिर एडल्ट में फ्यूज होकर ये 1 ही हो जाती हैं। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में कितनी टोटल बोन है, 33, और एडल्ट में कितनी हो जाती है, 26। ठीक है। यहाँ पे आप देखो कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा रखे हैं। मोस्ट ऑफ द मैमल्स हैव 7 सर्वाइकल वर्टिब्राई। बहुत से मैमल्स के पास 7 सर्वाइकल वर्टिब्राई होती हैं। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्राई इज नोन एज एटलस एंड सेकेंड इज एक्सिस। फर्स्ट को हम एटलस बोलते हैं एंड सेकेंड को एक्सिस। वर्टिब्राई पासिस अ सेंट्रल कैनाल फॉर पैसेज स्पाइनल कॉर्ड नोन एज न्यूरल कैनाल। वर्टिब्राई पासिस होती है एक सेंट्रल कैनाल से, और फॉर पैसेज स्पाइनल कॉर्ड के पैसेज के लिए नोन एज न्यूरल कैनाल, जिसको हम न्यूरल कैनाल बोलते हैं। ठीक है। सर्वाइकल कर्व एंड लंबर कर्व डेवलप्ड स्लोली आफ्टर बर्थ, यानी कि सर्वाइकल और लंबर ये बर्थ के धीरे धीरे मतलब डेवलप होती है। ठीक है, बर्थ के बाद। अब ओसिपिटल बोन एटलैंटो ओसिपिटल जॉइंट बिटवीन फैक्ट स्पेस ऑफ एटलस एंड ओसिपिटल कॉन्डाइल, यानी कि जो हम यस मूवमेंट कर लेते हैं, यस वाला मूवमेंट, वो इस वाले मतलब ओसिपिटल जॉइंट की हेल्प से होता है। ओसिपिटल कॉन्डाइल ये रहा, और यहाँ से ये हमारे ये जॉइंट दिखा रखा है आपको ऐसे। ये क्या है हमारा ऑर्डेनॉइड पैग प्रोसेस ऑफ एक्सिस, यहाँ से एक्सिस का प्रोसेस होता है, और यहाँ से एटलस का। ठीक है, इस वजह से हम यस मूवमेंट कर पाते हैं। यहाँ पे आपको दिखा रखा है न्यूरल कैनाल येरी फॉर द पैसेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकली हुई होती है। ठीक है, सेंट्रल ओपनिंग प्रेजेंट होती है यहाँ पे। प्रोसेस ऑफ एक्सिस में प्रोसेस क्या है, फॉर्म जॉइंट विद एटलस, यहाँ से एटलस के साथ जॉइंट बनते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पाइवोट जॉइंट, जो नो मूवमेंट कराते हैं। ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम फॉर्मूला, यानी कि सर्वाइकल कितनी थी, 7, और हमारी थोरेसिक कितनी थी, 12, और लंबर कितनी थी, 5, और सैक्रल कितनी थी, 5, और कॉकिजियल यानी टेलबोन कितनी थी, 4। ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला है, याद कर लेना, आपको इजीली याद हो जाएंगी वर्टिब्रल कॉलम की बोन। अब देखो रिब केज कैसे बनता है, वर्टिब्रल कॉलम को मिला के रिब्स को, स्टर्नम को। वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सली, रिब्स लेटरली, स्टर्नम वेंट्रली। अब इनवर्टिब्रल डिस्क, इट्स अ कार्टिलेज बिटवीन टू सक्सेसिव वर्टिब्राई हेल्प्स इन स्लाइट मूवमेंट टू वर्टिब्रल कॉलम। एक कार्टिलेज है जो 2 सक्सेसिव वर्टिब्राई की हेल्प से स्लाइट मूवमेंट होता है वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम 1 और ये नीचे वर्टिब्रल कॉलम 2, और यहाँ पे क्या है बीच में, इनवर्टिब्रल डिस्क। यहाँ पे आपको दिखा रखा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें हमारी कितनी बोन है, 126 गर्डल बोन। अब देखो यहाँ पे कैसे कैसे दिखा रखे। फर्स्ट है गर्डल बोन, 6 होती है। एसोसिएशन ऑफ लिम्ब बोन्स विद द एक्सिस स्केलेटन, लिम्ब बोन्स का एसोसिएशन एक्सिस स्केलेटन के साथ
अब है पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल भी कितनी है? 4। ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स कॉल्ड एज क्लेविकल एंड स्कैपुला एंड ईच हाफ इज सेपरेटेड। यानी कि हर हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल के पास ये कंसिस्ट करती है 2 बोन्स जिसको हम क्लेविकल बोलते हैं एंड स्कैपुला, और हर ईच हाफ में सेपरेटेड होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखा रखा है, देखो ये रही हमारी क्लेविकल कॉलर बोन, ठीक है, जो हमारी ब्यूटी बोन भी होती है। ये यहाँ पे क्या है? स्पिनस प्रोसेस, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है? फ्लैट पार्ट ऑफ द स्पिनस प्रोसेस इज नोन एज एक्रोमियल प्रोसेस, ठीक है, ये जो यहाँ पे दिखा रखा है। अब ये है ह्यूमेरस, और ये ह्यूमेरस को जो ज्वाइंट करती है ग्लोनोइड कैविटी, प्रेजेंट इन स्कैपुला फॉर अटैचमेंट ऑफ ह्यूमेरस। ह्यूमेरस के अटैचमेंट के लिए ये स्कैपुला में प्रेजेंट होती है, क्या? ग्लेनोइड कैविटी, ठीक है। फॉर्म्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विद ह्यूमेरस, और किससे बनी होती है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से, ह्यूमेरस के साथ, ठीक है। एक्रोमियल प्रोसेस क्या है? ये क्लेविकल के अटैचमेंट के लिए होता है। अब ये यहाँ पे आपको स्कैपुला दिखा रखी है ट्राइंगुलर शेप में। ट्राइंगुलर लोकेटेड बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब। ये कहाँ पे होते हैं? सेकंड और सेवंथ रिब के बीच में, मतलब लोकेटेड होती है क्या? स्कैपुला। कैसा व्यू है इसका? डोर्सल व्यू दिखा रखा है यहाँ पे आपको। क्लेविकल अटैच्ड टू स्टर्नम और एक्रोमियन। क्लेविकल अटैच्ड किस में होती है? स्टर्नम में और एक्रोमियन में। अब यहाँ आपको दिखा रखा है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल कितनी दे रखी है? 2। ईच हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल हैज वन बोन। हर हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल के पास कितनी बोन है? 1। कॉक्सल बोन एंड आर जॉइंट वेंट्रली, सॉरी। और ये कैसी जॉइंट है हमारी? वेंट्रली जॉइंट होती हैं। ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म्ड ऑफ फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। हर कॉक्सल बोन में 3 बोन्स फ्यूज होती हैं, इलियम, स्कियम, प्यूबिस, ठीक है। इलियम ये वाली है, स्कियम ये, और प्यूबिस ये ग्रीन सी जो दिखा रखी है। और इनके बीच में प्यूबिस के दोनों के 2 प्यूबिस बोन है, और इनके बीच में क्या है? प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या दिखा रखी है? स्कियम के ऊपर ऑरेंज ऑरेंज एसिटाब्यूलम कप लाइक स्ट्रक्चर होता है एट द जंक्शन ऑफ 3 बोन्स। 3 बोन्स का जंक्शन होता है फॉर अटैचमेंट ऑफ फीमर, फीमर के अटैचमेंट के लिए। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विद फीमर। और प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है? कार्टिलेजिनियस जॉइंट बिटवीन प्यूबिस ऑफ बोथ कॉक्सल बोन मीट्स वेंट्रली। यानी कि कार्टिलेजिनियस जॉइंट है किसके बीच में? प्यूबिस और दोनों कॉक्सल बोनमेट्स के, जो कैसे होता है? वेंट्रली, ठीक है। अब है लिम्बोन। लिम्बोन में हमारी 120 है। 4 लिम्ब, ईच 4 लिम्ब हैज 30 बोन्स। हर 4 लिम्ब में कितनी बोन्स होती हैं? 30। यहाँ पे ह्यूमरस, ह्यूमरस में कितनी है? 1। रेडियस ये वाली है, और अल्ना ये वाली, ठीक है। रेडियस देखो, आप रेडियस को कैसे याद रख सकते हो? ये हमारा अंगूठा है, ठीक है, टोए है, ठीक है, सॉरी टंग, पैर वाले को टोए बोलते हैं। तो टंग के साथ वाली जो बोन आ रही होती है उसको क्या बोलते हैं हम? रेडियस। और जो हमारी मैं आपको दिखा रही हूँ, एक सेकंड रुको। देखो ये मेरा टंग है, और टंग के साथ में ये वाली जो बोन आ रही है, देखो ये हमारा टंग है, और टंग के साथ में ये वाली जो बोन है ऊपर वाली, इसको हम बोल रहे हैं रेडियस, और नीचे वाली को अल्ना, ठीक है। और हमारे रेडियस मतलब अंगूठे में कितनी बोन्स है? इनको हम फैलेंजिस बोलते हैं, उंगलियों को। फैलेंजिस में कितनी है? टोटल 14 डिजिट्स हैं। इसका फॉर्मूला भी याद रखना, 2 3 3 3। 2 थंब में, और बाकी उंगलियों में 3 3 होती है सब में, ठीक है। अल्ना भी 1 होती है। कार्पल्स, कार्पल्स यानी कि हमारी रिस्ट, यानी कि हमारी कलाई, कलाई में हमारी कितनी होती हैं? 8, ठीक है। और ये है हमारी मेटाकार्पल बोलते हैं। ये मेटाकार्पल कितनी है हमारी? 5, जो हमारी हथेली की बोन है, यानी पाम, ठीक है। अब है हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब में कितनी होती है? 60, यानी कि 1 में कितनी? 30, और दूसरे में 30, तो दोनों मिला के 60। ईच हाइंड लिम्ब हैज 30 बोन्स। हर हाइंड लिम्ब के पास कितनी बोन्स होती है? 30 बोन्स। फीमर 1 होती है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, जो हमारी थाई की बोन होती है, जांग। सेकेंड टिबिया एंड टिब्यूला। टिबिया में 1, फिबुला में 1। टिबिया इज मीडियल एंड थिकर, मीडियल होती है और थिकर होती है। फिबुला थिन होती है एंड लेटरली होती है। थर्ड, हील, सोल, डिजिट। हील में टार्सल, जैसे कि हमारी यहाँ पे रिस्ट में कितनी थी? 8, तो यहाँ पे कितनी हो जाती है हमारी हील में? 7, ठीक है। और सोल, मेटाकार्पल्स, यहाँ मेटाकार्पल्स 5 थी, यहाँ पे भी मेटाटार्सल हो जाती है, लेकिन सेम होती है 5।
डिजिट फेलेंजिस यहाँ पे भी इतनी थी, यहाँ पे भी सेम है 2 3 3 3। ठीक है। पेटेला, पेटेला यहाँ पे एक न्यू आ जाती है, यहाँ पे टार्सल एक कम हो रही है, यहाँ पे उसकी जगह पे क्या जुड़ रही है, पेटेला। पेटेला हमारी नी कैप होती है, 1 होती है ये भी, और 30 बोन होती है। इन तीनों को मिला के हमारी 29 बननी थी, और 30 नंबर वाली बोन कौन से, पटेला। ठीक है, जिसको हम नी कैप भी बोलते हैं, 1 होती है। अब हमारे आते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स हमारे, जॉइंट एक्ट लाइक फलक्रम, फलक्रम की तरह ही एक्ट करते हैं जॉइंट। एंड मसल जनरेट फोर्स टू ब्रिंग अबाउट अ मूवमेंट, मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं हमारी। कनेक्शन बिटवीन बोन्स और बोन्स एंड कार्टिलेज, बोन्स और बोन्स के बीच में भी कनेक्शन होता है, बोन्स और कार्टिलेज के बीच में भी। ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ पटेला कैसी दिखती है। ये फीमर है, ये टिबिया, ये फिबुला है इधर वाली। ठीक है, 2 होती है ना भाई नीचे वाली, मतलब टिबिया में भी, मतलब हमारी जो थाई के जो नीचे है उसमें 2 दिखा रखी है, तो इधर वाली टिबिया और इधर वाली फिब्यूला, और बीच में ये गोली कटोरी जैसी होती है पटेला। ठीक है, अब जॉइंट्स समझते हैं। फाइब्रस जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट है, डेंस वाइट होता है, 2 बोन्स कनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, दैट डज नॉट, किसकी हेल्प से कनेक्ट होती है, डेंस वाइट फाइब्रस की हेल्प से। डज नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, ये कोई भी मूवमेंट को अलाउ नहीं करता। इसमें 2 बोन्स होती है। ठीक है, और इसको हम क्या भी जॉइंट बोलते हैं, सिनार्थ्रोस जॉइंट। ठीक है, ये हमारा स्कल की बोन है, और ये हमारा बीच में ये वाला जॉइंट है, एग्जाम्पल स्विचर ऑफ स्कल। ठीक है, अब हमारा कार्टिलेजिनियस जॉइंट बिटवीन बोन्स, बोन्स के बीच में भी होता है। कार्टिलेज फॉर्म द जॉइंट एंड इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है, इसको हम और भी क्या बोलते हैं, एम्फीआर्थोस। एग्जाम्पल इनवर्टिब्रल डिस्क में होता है, अभी जो हम पढ़ रहे थे, और प्यूबिक सिम्फाइसिस में होता है, बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम के बीच में होता है, रिब्स और स्टर्नम के बीच में भी। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट मैक्सिमम मूवमेंट हमारी यहाँ पे होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, डायार्थ्रोस जॉइंट। ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये रही साइनोवियल फ्लूइड होता है इसके अंदर, जो करती है साइनोवियल फ्लूइड क्या करती है, रिड्यूस करती है फ्रिक्शन को। ये सीक्रेट होती है किसके द्वारा, साइनोवियल फ्लूइड के द्वारा। कार्टिलेज एट द एंड ऑफ बोन, बोन का ये कार्टिलेज दिखा रखा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, तो बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट सॉरी, मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ये हमारे ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। एग्जाम्पल शोल्डर जॉइंट, ह्यूमेरस एंड ग्लोनोइड, हिप जॉइंट, फीमर एंड एसिटाब्यूलम। ठीक है, हिप जॉइंट जो होते हैं उनमें फीमर एंड एसिटाब्यूलम, और शोल्डर में ह्यूमेरस एंड ग्लोनोइड। यहाँ पे हमारी हाइंज जॉइंट दिखा रखा है, मूवमेंट करता है 1 प्लेन में, लाइक डोर, जैसे कि दरवाजा होता है, खोलना बंद, एक ही मूवमेंट, एक ही प्लेन में मूवमेंट करना, वो कौन सा जॉइंट होता है, हाइंज जॉइंट, जो हमारा एल्बो का होता है और नी का। यहाँ पे दिखा रखा है हमारा पाइवोट जॉइंट, मूवमेंट इन वन प्लेट में मूवमेंट करती है, स्लाइटली रोटेटरी होता है। एग्जाम्पल एटलस एंड एक्सिस, बिटवीन रेडियस एंड अल्ना के बीच में होता है। 4th नंबर का हमारा स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, लीस्ट मूवमेंट कंपेयर टू रेस्ट, ये हमारा सिंपलेस्ट टाइप का साइनोवियल जॉइंट होता है जिसमें बहुत ही कम मूवमेंट होती है कंपेयर टू रेस्ट। ठीक है, हम इसको रेस्ट से कंपेयर कर सकते हैं, जो एग्जाम्पल कार्पल्स एंड टार्सल्स। ठीक है, अब हमारा 5th नंबर का कौन सा है, ये रहा कॉन्डाइलॉइड जॉइंट, मूवमेंट इन 2 प्लेन्स, ये 2 प्लेन्स में मूव कर सकता है, और एग्जाम्पल एटलामन ऑसिपिटल जॉइंट और मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजिस ऑफ डिजिट्स। अब 6th नंबर का सैडल, ये रहा हमारा यहाँ से। ठीक है, फेलेंजिस और मेटाकार्पल्स के बीच में दिखा रखा है। पुअर बॉल सॉकेट, ठीक है, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में होता है सैडल जॉइंट। ठीक है, और फलक्रम देखो ऐसे करता है, जॉइंट इन आवर बॉडी एक्ट एज फ्यू फलक्रम, हमारी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो किसकी तरह एक्ट करते हैं, फलक्रम की तरह। लाइक ऐसे कि यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे एक बंदा है, झूले पे झूल रहे हैं और इसके बीच में क्या लगा हुआ है, फलक्रम। ठीक है, तो ये हमारा फलक्रम दिखा रखा है। सो आज हमने इतना ही पढ़ा, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया।
और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसी लगी, और ज़रूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया प्लीज़। तो थैंक यू सो मच।